वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। कल्पना कीजिए आप अपने कमरे में अकेले बैठे हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई आवाजें सुनाई दे रही है। आप टीवी देखते हैं और आपको लगता है टीवी आपके बारे में बात कर रहा है। आप सड़क पर चल रहे हैं, लेकिन मन में डर बैठा रहता है कि सब लोग मुझे ही देख रहे हैं, मेरे खिलाफ कुछ साजिश चल रही है। अगर ऐसा किसी के साथ हो तो समाज उसे पागल कह देता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सिजोफ्रेनिया नाम की गंभीर मानसिक बीमारी है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सिजोफ्रेनिया की पूरी सच्चाई, बिना डर, बिना भ्रम और बिना झूठ के। सिजोफ्रेनिया क्या होता है? सिजोफ्रेनिया एक लॉन्ग टर्म मानसिक बीमारी है जिसमें इंसान का दिमाग हकीकत को सही तरीके से समझना भूलने लगता है। अब जरा ध्यान से समझिए, यह बीमारी सोचने के तरीके को बदल देती है, भावनाओं को दबा देती है और इंसान को रियल वर्ल्ड से काट देती है। यहाँ बहुत ज़रूरी बात, सिजोफ्रेनिया स्प्लिट पर्सनालिटी नहीं है, यह नाटक नहीं है और न ही किसी की कमजोरी है। यह एक मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि डायबिटीज या बीपी। बस फर्क इतना है कि यह बीमारी दिमाग को अफेक्ट करती है। सिजोफ्रेनिया के लक्षण। सिजोफ्रेनिया अचानक से नहीं आता, यह धीरे धीरे इंसान की जिंदगी में घुसता है। इसे समझने के लिए सिजोफ्रेनिया के लक्षणों को 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। सबसे पहला, पॉजिटिव सिम्टम्स। ये ऐसे लक्षण हैं जो एक नॉर्मल इंसान में नहीं होते, जैसे हेल्यूसिनेशन। इस समय बिना किसी के बुलाए आवाजें सुनना, जैसे कि कोई नाम लेकर पुकार रहा हो, कोई गाली दे रहा हो या कोई आदेश दे रहा हो। दूसरा है डेल्यूशंस, जिसे भ्रम कहते हैं, लेकिन यह झूठ है, लेकिन पक्के विश्वास के साथ मरीज को लगता है, जैसे मेरे दिमाग को कोई कंट्रोल कर रहा है, मेरे घर में कोई हिडन कैमरे लगे हैं या सरकार मेरे पीछे पड़ी है। चाहे आप कितना भी समझाओगे, मरीज को यह सब 100% सच लगता है। दूसरा है नेगेटिव सिम्टम्स। ये लक्षण सबसे ज़्यादा दर्दनाक होते हैं, क्योंकि इंसान अंदर से खाली हो जाता है। चेहरे पर भाव नहीं रहते, हंसना, रोना सब कम हो जाता है, किसी से बात नहीं करना, अकेले रहना, न नहाना, न कपड़े बदलना, काम या पढ़ाई में बिल्कुल मन न लगना आदि। और परिवार को लगता है यह आलसी हो गया है, लेकिन असल में यह बीमारी का असर है। तीसरे लक्षण है कॉग्निटिव सिम्टम्स। सोचने में दिक्कत। यहाँ दिमाग थकने लगता है, ध्यान टिकता नहीं, बात पूरी तरह समझ नहीं आती, फैसले लेने में समस्या होती है, याददाश्त कमजोर हो जाती है। इस तरह से इसके अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं। अब जानते हैं सिजोफ्रेनिया क्यों होता है, इसके वास्तविक कारण क्या है। सिजोफ्रेनिया किसी एक वजह से नहीं होता, यह अलग अलग कारणों की वजह से हो सकता है, जैसे कि जेनेटिक कारण, अगर परिवार में यह बीमारी पहले किसी को हो। दूसरा है ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस, खासकर डोपामिन का इम्बैलेंस। अगला है प्रेगनेंसी या बर्थ के समय जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसके कारण। नेक्स्ट है बचपन में कोई ट्रॉमा हुआ हो, कोई एब्यूज हो। और अगला है कोई तरह का नशा, मतलब भांग, चरस, गांजा और LSD जैसी ड्रग्स। इस बीमारी को वैसे पैदा तो नहीं करती, लेकिन इसके ट्रिगर को जरूर बढ़ा सकती है। इस बीमारी के लिए एक गलत सोच जरूर होती है कि यह बीमारी माता पिता की गलती से हुई है या मरीज ध्यान खींचने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। अब सबसे जरूरी सवाल, डॉक्टर सिजोफ्रेनिया का इलाज कैसे करते हैं? क्या सिजोफ्रेनिया ठीक हो सकता है? हाँ, बिल्कुल यह ठीक हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि समय पर इलाज शुरू करें और धैर्य रखें। इलाज के 4 मजबूत पिलर हैं। सबसे पहला है मेडिसिन, दवाइयाँ, जिसमें एंटीसाइकोटिक ड्रग है, जैसे कि एटाइपिकल एंटीसाइकोटिक या सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक आजकल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट बहुत ही कम देखे गए। इन दवाओं के नाम हैं रिस्पेरिडोन, ओलेंजेपिन, क्यूटिएपिन, एरिपिप्राजोल और सीवियर केसेस में क्लोजापिन यह दिए जाते हैं। ये दवाइयाँ आवाज़ें कम करती है, गलत विश्वास को घटाती है और रिलेप्स रोकने में मदद करती है। अगली दवाइयाँ हैं टाइपिकल या फर्स्ट जनरेशन की एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ। ये पुरानी दवाइयाँ हैं, लेकिन आजकल इसका यूज़ कम हो गया है, जैसे कि हेलोपेरिडोल, क्लोरप्रोमाजिन, ट्राइफ्लूपैराजिन, फ्लूफेनाजिन। इन दवाओं से मरीज में स्टिफनेस हो सकता है, ट्रेमर्स आ सकते हैं, बॉडी मूवमेंट में प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसीलिए इसको भी कम प्रयोग लेते हैं। हालांकि इसको इलाज में प्रयोग लिया जाता है। इस समय दवाओं के अलावा इंजेक्शन का भी प्रयोग किया जाता है, जब मरीज दवा लेने में कैपेबल नहीं हो। इस समय जो इंजेक्शन दिए जाते हैं वह लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन होते हैं, जैसे कि रिस्पेरिडोन इंजेक्शन,
पेलिपेरिडोन इंजेक्शन, हेलोपेरिडोन इंजेक्शन आदि। ये इंजेक्शन हमेशा नहीं लगते, 2-4 हफ्ते में एक इंजेक्शन लगता है और यह इंजेक्शन नॉन कॉम्प्लिएंट पेशेंट के लिए उपयोगी है। यहाँ बहुत ही जरूरी चेतावनी, ये दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग खुद से नहीं लेनी चाहिए। डोज डॉक्टर ही तय करता है। अचानक दवा बंद करना खतरनाक हो सकता है। हमेशा अपने साइकेट्रिक डॉक्टर की निगरानी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आपने देखा है कि सिजोफ्रेनिया की दवाइयाँ सिर्फ नाम नहीं, बल्कि ये दिमाग के एक केमिकल बैलेंस को ठीक करने का काम करती है। सही दवा, सही समय और सही डॉक्टर, यही रिकवरी की सबसे बड़ी कुंजी है। इलाज का दूसरा पिलर है साइकोथेरेपी तथा कंसल्टेंसी। तीसरा है फैमिली सपोर्ट, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है। परिवार को मरीज को समझना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। चौथा पिलर है डॉक्टर से रेगुलर फॉलोअप लेना। दवा को अचानक बंद नहीं करना, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। सही इलाज के बाद बहुत से लोग पढ़ाई पूरी करते हैं, नौकरी पूरी करते हैं, उनकी शादी होती है और वो नॉर्मल लाइफ जीते हैं। बीमारी इंसान को डिफाइन नहीं करती, इलाज और सपोर्ट यह इंसान को डिफाइन करते हैं। सिजोफ्रेनिया के इलाज में समाज की और आस पड़ोस वाले व्यक्तियों की भी बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती, क्योंकि सिजोफ्रेनिया से ये सभी ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि मरीज को स्टिग्मा, कलंक दे देते हैं, मरीज का मजाक उड़ाते हैं, मरीज को छुपा देते हैं, उसे ताने मारते हैं, जिससे कि बीमारी और बढ़ जाती है। इस समय समाज को बीमारी को समझना चाहिए, बीमारी का इलाज करवाने के लिए मरीज को और उसके परिवारों को मोटिवेट करना चाहिए, मरीज का साथ देना चाहिए, और यही असली इंसानियत है। सिजोफ्रेनिया कोई पागलपन नहीं है, यह एक बीमारी है और हर बीमारी का इलाज होता है। अगर आपको या आपके किसी अपने को ऐसे लक्षण दिखें तो डरिए मत, चुप मत रहिए और सर मत कीजिए, मदद लीजिए, क्योंकि उम्मीद आज भी जिंदा है और इलाज संभव है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मुझे बताएं, क्या आपने इस बीमारी की पीड़ित मरीज को कभी देखा है और आपकी पहली सोच क्या थी। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिश के साथ, देख रहे थे आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल अबाउट मेडिसिन यूजर्स।